बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। बात करेंगे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के बारे में। दो तीन चीज़ें बड़ी सामने आ चुकी हैं। एक तो ये है कि एडहाक रिलीफ कौन कौन सा जम होगा, एक होंगे या दो एडहाक रिलीफ जम होगी, इसके बारे में बताऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर ये भी बताऊंगा कि स्केल रिवाइज होने जा रहे हैं, तो उसमें स्केल रिवाइज होने से पहले 10% इजाफा होगा या स्केल रिवाइज होने के बाद जो आपकी तनख्वाह बेसिक रनक पे बनेगी उस पर 10% इजाफा हो। इसके बारे में बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। आप चलते हैं जी आज की डिटेल की तरफ। जी आज की अगर डिटेल लें तो एक पे स्लिप आपके सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जिसमें जितना इजाफा है 2022 वाला, 2024 वाला, 2023 वाला, वो सारे इजाफे इसमें शामिल हैं। हम बात करेंगे एडहाक रिलीफ की। एडहाक रिलीफ कौन कौन से जम होने वाले हैं सबसे पहले। और जब एडहाक रिलीफ जम होते हैं तो फिर उसकी जो बेसिक तनख्वाह होती है वो सारी की सारा सिनेरियो तब्दील हो जाता है। उसकी तनख्वाहें तब्दील हो जाती हैं, इनिशियल तनख्वाह भी तब्दील हो जाती है, उसके साथ रनिंग बेसिक पे तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके साथ तब्दील हो जाती हैं। अब 2022 में देखें आपके सामने 15% जो है वो 2022 में तनख्वाह में इजाफा किया गया। और ये जो इजाफा किया गया था ये स्केल इससे पहले 2022 से पहले स्केल रिवाइज किया गया था 2017 में। जो 2017 की आपकी रनक बेसिक तनख्वाह थी उसके ऊपर ये 15% इजाफा किया गया। उसके बाद देखें 2023 में 35% इजाफा किया गया और 2024 में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो एडहाक रिलीफ था वो 25% इसमें इजाफा किया गया। अब मैं बताता चलूँ कि फाइनेंस डिवीज़न की इसके बारे में क्या प्लानिंग है। फाइनेंस डिवीज़न ये चाह रही है कि कम से कम एक एडहाक रिलीफ जम किया जाए और इसमें जो 2023 वाला एडहाक रिलीफ है वो है 35%। अगर क्योंकि होता अक्सर ये होता है कि 3 साल बाद या 4 साल बाद जब भी स्केल रिवाइज होते हैं तो जितने भी एडहाक रिलीफ होते हैं कम से कम 2-3 एडहाक रिलीफ ज़रूर उसमें जम हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट की प्लानिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट की कुछ इस तरीके से है कि इसमें जो 2022 वाला जो 15% है और उस तरीके से 2024 वाला जो 25% है, इन दोनों को जम किया, यानी 2 एडहाक रिलीफ जम हो गए। दूसरी प्लानिंग ये है कि एक एडहाक रिलीफ जम होगा वो 2023 वाला, वो भी 35%। अगर वो जम हो जाता है तो आप सोच लेंगे कितनी तनख्वाह में इजाफा होगा। इस देखें आपके सामने एक तनख्वाह है जिसमें 16,151 रुपये जो है वो एडहाक रिलीफ है। इसमें 16,152 रुपये ये 2001 एडहाक रिलीफ है 35%। अगर ये एक एडहाक रिलीफ को जम करते हैं बेसिक तनख्वाह, इनकी बेसिक तनख्वाह देखें स्क्रीन पर 50,670 रुपये। अगर इसमें 16,152 रुपये करते हैं तो 66,820 रुपये ये उसकी बेसिक तनख्वाह बन जाएगी। बहुत बड़ा फ़र्क ये पड़ जाएगा। अगर 2 रिवाइज करते हैं तो इसमें देखिए 40% 2015 वाला जो है, 15% 2024 वाला, इसमें 4,015 वाला 2022 जो 2022 वाला 15% वो है 4,433 रुपये और 25% है 12,667 रुपये। ये भी तकरीबन 16, साढ़े 16,000, 17,000 रुपये बनता है। तो अगर ये भी जम हो जाता है तो इससे भी आपकी रनिंग बेसिक तनख्वाह में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो अब होगा यूँ कि या तो ये 35% एक एडहाक रिलीफ जम कर देंगे या 2 करेंगे, 2022 वाला और 2024 वाला, ये 2 एडहाक रिलीफ जो है ना ये जम करने जा रहे हैं हुकूमत। और इसके बाद वो स्केल रिवाइज करें। स्केल रिवाइज के बारे में बड़ी खुशखबरी यही आ रही है अब तक कि नए जब ये स्केल रिवाइज होंगे उस पर ये 10% इजाफा होगा। अब ये देखें कि अगर आपकी बेसिक तनख्वाह 50,000 कुछ है, अगर ये इसमें स्केल रिवाइज होते हैं तो 16,000 कुछ बनने से आपकी जो तनख्वाह है वो बन जाएगी 66,000 प्लस 66,820 रुपये तकरीबन। अब 66,000 पर आपको 10% अगर मिलता है तो आप सोच लें कि उस पर भी अच्छा खासा वो भी इजाफा हो जाएगा। तो इस तकरीबन कुछ 6,000 के करीब मतलब वो उसमें इजाफा हो जाएगा आपको 10% के हिसाब से। तो इस तरीके से ये एक बहुत बड़ा महंगाई का जो तनासब है हुकूमत चाह रही है कि उसके मुताबिक इजाफा किया जाए। महंगाई का तनासब 8% है तो इस हवाले से वो कह रही है कि इसमें 10% जो है वो इजाफा किया जाए। लेकिन सरकारी मुतालबा मुलाजमीन का बड़ा मुतालबा, अगीगा की तरफ से एक बहुत बड़ा धरना भी 10 तारीख को दिया जा रहा है। फिर दोबारा मैं रिपीट करूँगा कि अगर उस दिन ये धरना कामयाब हो
जाता है, तो लोग अगर काफ़ी तादाद में वहाँ पे जमा हो जाते हैं और इस तरीके से फिर ये बहुत सारे अपने मुतालबात मनवाने में जो है वो उसमें बहुत सारे मुतालबात मनवा सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि वो आपको 30% जो उन्होंने वादा किया वो भी इजाफा कर दें। इसके अलावा स्केल रिवाइज करने से 2 अढाक रिलीफ या एक भी जम करते हैं, जो बड़ा अढाक रिलीफ है एक जम करते हैं 2023 वाला, या 2 अढाक रिलीफ 2022 और 24 वाला जम करते हैं, तो उसमें आपकी रनिंग बेसिक पे में बहुत बड़ा इजाफा होगा। उसके साथ साथ उसके ऊपर 10% वो लगा लें, या 30% अगर आपको देती है और उसके ऊपर भी 10% लगा दें, तो इस तरीके से भी बहुत बड़ा इजाफा होने जा रहा है। तो इस तरह ये सारा डिपेंड अप करता है मुलाजमीन के उस एहतजाज और धरने पर, और बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा जो आपका बजट होगा बेहतरीन होगा, और सरकारी मुलाजमीन को और पेंशनर्स के हवाले से भी बात करता चलूँ कि उनकी भी अभी तक यही नवीद है कि 10 से 15% यानी कि 10% तो ज़रूर उनकी पेंशन में इजाफा होने जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।